ऐसा माहौल बना दिया गया है कि मैं वकील की खिदमत से भी महरूम हो गया हूँ। कुछ ऐसा घर नहीं लिया जाता तो उस वक्त तक ये रेफरेंस भी आते रहेंगे। कोई नया वकील फौरी तौर पर ये बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं। मेरा हक दिफा अहम है या इलेक्शन से पहले फैसला? कानून इंसाफ के तकाजे अहम हैं या फिर इलेक्शन से पहले फैसला? दौड़ें सुप्रीम कोर्ट से हिलाई जा रही हैं। क्या चीफ जस्टिस साहब जानते हैं कि जस्टिस रश्ड इज जस्टिस क्रश्ड? क्या कोई एक भी मुकदमा ऐसा है जिसकी मॉनिटरिंग सुप्रीम कोर्ट का कोई जज कर रहा हो कि उस डिक्टेटर की किस तरह बलाएं ली जा रही हैं कि अगर 25 जुलाई के इंतखाबात से कबल मेरे बारे में कोई फैसला करना जरूरी या मजबूरी है तो फिर फैसला कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। नाजरीन, 3 अप्रैल 2016 को जब पैनामा लीक्स मुल्क दुनिया भर में जो है ब्रेक हुई, तब से एक सिलसिला पाकिस्तान में शुरू हुआ जिसका आज एक और ड्रामाई टर्न हमें देखने को मिला। पिछले 24 घंटे में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह फैसला भी सुनाया कि अब इस केस को जल्द अज जल्द निपटाया जाए। पूरी कौम जो है मजीद और जहनी टेंशन के, जहनी दबाव का शिकार नहीं रह सकती। एक गुफ्तगू शनीद और एक मुकालमा रहा उनमें और ख्वाजा हारिस जो कि वकील हैं नवाज शरीफ साहब के, वो इंसिस्ट कर रहे थे कि आगे इसको 6 माह तक और तवालत दी जाए या इसको एक्सटेंशन या डेट दी जाए। चीफ जस्टिस का यह मानना था कि 1 महीने के अंदर अंदर ये काम निपटा लिया जाए और हफ्ते और इतवार को भी अगर बैठना पड़े तो जवान मर्द हैं, जवान खून है, अगर चीफ जस्टिस खुद बैठ सकते हैं तो उनका ये मानना था कि ख्वाजा हारिस साहब भी पेश हो सकते हैं, जिसको उन्होंने अंडर ड्यूरेस या डिक्टेशन के तौर पे बाद में लिया और इस केस की पैरवी करने से दस्तबरदार हो गए। नाउ वेदर यू माइट वांट टू कॉल इट अ स्टॉर्म इन अ टी कप, बट इट इज़ नथिंग लेस देन दैट राइट नाउ, बिकॉज एक कन्फ्यूजन सी फैल गई है कि अब क्या फैसला होगा या क्या मुस्तकबिल होगा। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि शरीफ ख़ानदान जो है वो जितनी भी एक्सटेंशन इस केस में मिली, जितनी तवालत इख्तियार कर सके ये मुकदमा, वो उनको पोलिटिकली सियासी एतबार से सूट करता है, क्योंकि सलाखों के पीछे अगर कन्विक्शन हुई तो बहरहाल कोई कैंपेनिंग नहीं हो सकेगी। जब तक बाहर रहेंगे कैंपेनिंग भी सूट करेगी, जिसकी वजह से भी आज मियाँ साहब ने ये सवाल पूछा, क्या उनका हक दिफा ज़्यादा अहम है या इलेक्शन से पहले फ़ैसला? क्या बुनियादी हकूक़ ज़्यादा अहम है या इलेक्शन से पहले फ़ैसला? क्या कानूनी तकाज़े ज़्यादा अहम हैं या इलेक्शन से पहले फ़ैसला? और अगर इलेक्शन से पहले फ़ैसला लेना ही मकसूद है तो फिर फ़ैसला सुना दिया जाए। यही बात ख्वाजा हारिस ने भी कल चीफ जस्टिस के सामने यही दलील भी रखी थी कि अगर बस फैसला देना है तो दे दिया जाए, क्योंकि मेरा क्लाइंट जो है वो रश्ड जस्टिस नहीं चाहते, ही रादर गो टू जेल अकॉर्डिंग टू ख्वाजा साहब। इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये भी है कि अगर 24 घंटे तो दे दिए हैं मियाँ साहब को एक और वकील करने के लिए, वो कहते हैं ये मुमकिन नहीं है, मगर साथ साथ आज नैब ने एक बार फिर दरख्वास्त डाली है कि ECL के अंदर, एग्जिट कंट्रोल लिस्ट के अंदर मियाँ साहब का, उनकी बेटी मरियम साहिबा का और उनके दामाद कैप्टन सफदर के नाम डाल दिए जाएं। पहले आपको बताती चलूँ 14 फरवरी 2018 इसी साल जब उनकी हुकूमत मौजूद थी, वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब थे, PMLN की ही कैबिनेट थी, तब भी नैब ने ये दरख्वास्त की थी मगर ये रद्द कर दी गई थी, ये कह के कि हमारा प्रोरोगेटिव है, ये हमारी स्वाबदीद है और हम नहीं उनके नाम ECL में डालेंगे। केयर टेकर कैबिनेट इज़ इन प्लेस राइट नाउ, देयर इज़ अ केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। आज ये नई रिक्वेस्ट डाली है नैब ने, ये कह के द सब्जेक्ट मैटर इज़ रिक्वायर्ड टू बी रिकंसिडर्ड टू बी प्लेस्ड afresh before the subcommittee of the cabinet, and this matter is agitated again in view of the fact that references against the subject accused persons are at the final stages of trial, and there is apprehension that they may leave the country to avoid legal outcome of the judgments which are expected to be announced shortly. However, नहीं अभी तक पता इसके कि फैसला अब जो केस है वो क्या एक नई ट्विस्ट लेगा कि नहीं, क्योंकि अगर नया वकील किया जाए तो फिर एक बार फिर 80-9 केस का आगाज़ होगा, जिसका मतलब फिर 4 या 6 हफ्ते नहीं हैं, पॉसिबली ज़्यादा लंबा अरसा है। इसके साथ साथ ही साइमल्टेनियसली हम ये देख रहे हैं कि जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ के लिए नई सहूलतें जो हैं फराम की जा रही हैं, नई गारंटीज़ दी जा रही हैं। जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ के लिए काफ़ी नहीं है कि एयरपोर्ट से लेकर अदालत तक
उनको जो ज़मानत दी गई है कि वो अरेस्ट होंगे, दैट सीम्स टू बी इनएडिक्वेट, काफ़ी नहीं है। वो चाह रहे हैं कि मज़ीद और ज़मानतें उनको दी जाएँ। ये भी अपनी मिसाल आप है, अनोखा केस है जिसके ऊपर आज भी नवाज शरीफ साहब ने कहा कि उनकी तो बलाएँ उतारी जा रही हैं और हमारे साथ ये बर्ताव किया जा रहा है। क्या ये दुरुस्त है कि दोहरे मेयार हमें देखने को मिल रहे हैं? आज पहली दफ़ा एक नया प्रेसिडेंट भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ले डाउन किया, जब एक ज़ाती मामला, एक निजी मामला जो हमजा शरीफ साहब और उनकी एलिजिडली जो बीवी क्लेम करती हैं अपने आप को, उनके दरमियान था। ये 184 यानी मुफाद आमा के तहत नहीं सुना गया। किस जुरिस्डिक्शन में सुना गया है, चीफ जस्टिस के प्राइवेट चेंबर्स में, किस तरह ये तय पाया है, ये भी अपनी मिसाल आप है। ऐसी कोई एग्जाम्पल, ऐसी कोई मिसाल हमें बहरहाल हमारी जुडिशल हिस्ट्री में नहीं मिलती, जो एक लोअर कोर्ट्स या दीगर कोर्ट से जो मामलात, निजी मामलात हल होते हैं, आज सुप्रीम कोर्ट में हल हुए हैं, प्राइवेट चेंबर्स में हल हुए हैं और ये हदायत दी गई है कि अब इसको मज़ीद और ना डिस्कस किया जाए। गो के सवाल अपनी जगह कायम है, वॉज शी और वॉज शी नॉट हिज वाइफ। बट बहरहाल आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ राना अफजल साहब मौजूद हैं, सीमा है PMLN के, अली मोहम्मद साहब मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं, हमारे साथ ब्रिगेडियर हारिस साहब मौजूद हैं, नैब का एक पेश हिस्सा रह चुके हैं। तमाम सिलसिला जानते हैं कि किस तरह प्रोसिक्यूशन की जाती है, किस तरह मामलात आगे बढ़ते हैं। ताज हैदर साहब, वेटरन पॉलिटिशियन ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ब्रिगेडियर साहब आपसे आगाज़ करूंगी। मुझे सबसे पहले बताइएगा सर कि ये जो एक नई ट्विस्ट आई है, जिधर ख्वाजा हारिस साहब जो वकील हैं नवाज शरीफ साहब के, वो कहते हैं आई कैन नॉट वर्क अंडर डिक्टेशन, कि मुझे इतवार को, हफ्ते को इतवार को जो कहा जा रहा है काम करने को, ये नहीं किया जा सकता। और नवाज शरीफ साहब ने जो उसको कहा है कि अंडर ड्यूरेस, दबाव के अंदर हमारे वकला को अनप्रिपेयर्ड, तैयारी के बगैर पेश होना पड़ता है, ये एग्जैजरेशन है या हकीकत पर मबनी है? इट इज़ एब्सोल्युटली एग्जैजरेशन। महर देखें, बात यह है कि पूरा केस चल चुका है, प्रोसिक्यूशन कंप्लीट हो चुकी है, डिफेंस कंप्लीट हो चुका है, अपनी स्टेटमेंट दे चुके हैं 342 में। इट्स नाउ ऑलमोस्ट कंक्लूडेड। एक तो ये बात है। सेकंड, अपने डिफेंस में अभी तक जो प्रॉब्लम इनका ये है कि एक भी डिफेंस में इन्होंने एविडेंस अपनी सही डॉक्यूमेंट नहीं दिया। लॉयर ने वो भी इनको बता दिया है। लॉयर मस्ट हैव, दे नो ऑल द टैक्टिक्स। उन्होंने ये कहा होगा कि जी यू आर लूजिंग द केस, द ओनली वे इसको इसको डिले कर लें, इलेक्शन गुजार लें पूरा। द बेस्ट थिंग थी इसको हम जो मैं विथड्रॉ कर लेता हूँ। आपको लगता है कि काउंसिल ने क्लाइंट को हदायत दी होगी, या एवरीबडी नोज कि लॉयर और काउंसिल के पीछे तो क्लाइंट होता है, या क्लाइंट ने ये एक सियासी मशवरा दिया होगा? देखें, ये नवाज शरीफ साहब के अपने भी बहुत और भी टीम है लॉयर जो इसको फॉलो कर रही होगी, और लॉयर ने मिल के बाहमी मशावरत से किया होगा, वरना लॉयर कभी भी ऐसे विथड्रॉ नहीं करते हैं कंक्लूडिंग सेशन में। और इस स्टेज पे जाकर फिर ये कहना जी क्योंकि अभी ये नया वकील करेंगे, उसका टाइम लेंगे, 2000 पेज पढ़ने, इट विल टेक मोर टाइम, द जज इज़ नॉट गोइंग टू एग्री, इसलिए कि कंप्लीट जजमेंट कंप्लीट हो चुकी है। अगर इस वक्त ये नहीं भी जाते, द जज है द राइट कि वो कहेंगे मैं इस पर अपने डिसीजन दे दूंगा कि मैंने केस कंक्लूड कर दिया है। इट इज़ इन देयर इंटरेस्ट नाउ कि इसको फॉलो करें और इसको एंड तक लॉजिकल कंक्लूजन में यही लॉयर लेके जाएं और करें। अदरवाइज इट विल बी वेरी एम्बैरेसिंग। इस स्टेज पे आप डिले कर रहे हैं। उसके बाद कंक्लूडिंग रिमार्क्स तो एवनफील्ड के रेफरेंस में अंडर हुए हैं एज वी स्पीक, दैट्स द स्टेटस अपडेट। मगर बाकी दो जो रेफरेंसेस हैं आपके, वाजिद ज़िया ने जो है अजीजिया रेफरेंस के अंदर अपनी स्टेटमेंट दिलाई है, मगर एक और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की स्टेटमेंट को रिकॉर्ड होना है, वो अभी तक नहीं हुआ। और जो वर्डिक्ट है इस केस में, वो डिक्लेयर कैसे हो सकता है अगर एक्सटेंशन की जरूरत है और बाकी दो केसेस अभी अधूरे हैं? देखिए, एक तो है ना डिसीजन अलग-अलग अनाउंस होने हैं। अगर एक केस को डिले करते हैं, दो को उस पर अनाउंस कर देंगे। जब उन्होंने इसीलिए तो ये कह रहे थे कि सबका डिसीजन इकट्ठा अनाउंस करें। दैट वाज द रीज़न कि ये कहीं ना कहीं केस को लटकाना चाह रहे थे। नाउ व्हेन 2 केसेस आर ऑलमोस्ट कंप्लीटेड और एक एक केस का डिसीजन अनाउंस करना है, तो दे कैन ऑलवेज नोबडी स्टॉप्स। एक तो ये ऑप्शन भी उनके पास है। सेकंड ये कि नाउ इस स्टेज के ऊपर इनको ऐसे नहीं करना चाहिए। शुड हैव अ बिग पार्ट। आपने बेटे आपके जो हैं दोनों, आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रहे हैं, दोनों इश्तिहारी हैं, दोनों एब्सकॉन्डर हैं, एंड दे आर नॉट कमिंग। मॉरली ही शुड हैव इंश्योर कि वो भी आते और आके फेस करते। फिर उसके बाद अभी आपके सामने नैब ने दोबारा लेटर भी फ्रेश लिख दिया है इसको इंटीरियर मिनिस्ट्री को कि जी नाउ वी वांट कि इनको इशियल पर डाला जाए। केस कंक्लूड हो रहा है, ऑलमोस्ट कंक्लूड हो चुके, यही वर्ड्स हैं उनके। दैट मीन्स कि काफ़ी हद तक ये केस कंप्लीट है
और इस स्टेज के ऊपर ही हैज़ टू फेस इट। इनको नज़र आ रहा है कि कोई एविडेंस नहीं दी है, सिर्फ वही बातें करते रहे। जो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एविडेंस दी, डॉक्यूमेंट दिए, वही JIT में दिए, वही अब एहतसाब अदालत में कर रहे हैं। तो पहले तो इनसे ये पूछिए, आपने कोई अपने लिए कोई और नई एविडेंस दी है? क्या आपने कोई प्रूफ किया कि आपने 93 में ये खरीदे थे, ये नहीं उससे पहले के थे, बाद के थे, कैसे लिए थे? ये भी उन्होंने कोई बात नहीं की है। तो अगर ओवरऑल देखें तो आई डोंट सी कि इनको 4 हफ्ते से ज़्यादा टाइम मिलेगा, और ख्वाजा हारिस ने 6 हफ्ते मांगे थे। सो अगर टाइम ना मिला 4 हफ्ते से ज़्यादा, व्हाट आर वी लुकिंग एट? आई थिंक इसके मैं सस्पेक्ट करता हूँ, ऑफ कोर्स आई डोंट नो एनीथिंग कि व्हाट जज का मर्जी है। ही कैन डिसाइड, इस स्टेज के ऊपर 1-2 केसेस को डिसाइड कर देंगे, और ये अगर नहीं भी जाते सर, मगर एक बुनियादी हक के दिफा तो है ना नवाज शरीफ साहब। देखें, ये तो नहीं है कि आप उसको 1 महीने के लिए, आप 1 साल के लिए आप डिले और कर दें। कल बड़े दो टोक अल्फाज में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि मियां साहब और उनकी बेटी जो हैं वो ज़रूर जाएं लंदन, अगर वो जाना चाहते हैं हम उन्हें नहीं रोकेंगे। जब ख्वाजा हारिस ने उन्हें ये भी कहा कि ये दिस मैटर इज़ नॉट पेंडिंग बिफोर यू, ये तो हमने सुनने के लिए आज हम ये समात ही नहीं है, तो उन्होंने कहा फिर भी इन द नेम ऑफ जस्टिस, क्योंकि हम इंसाफ फराहम करने के मुकम्मल इख्तियार रखते हैं, तो मैं आपके एक वर्बल रिक्वेस्ट के ऊपर भी ये ग्रांट करता हूं कि उनको कोई नहीं रोकेगा, वो जाना चाहते हैं ज़रूर बाहर जाएं। ये कहने के बाद और ये जहन में रखिए कि कल भी चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने कहा कि ये शोहरत के लिए, कोट एंड कोट फॉर पब्लिसिटी, शोहरत के लिए मियां साहब और उनकी बेटी बार बार कह रहे हैं हमें बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है, ये माहौल क्रिएट किया जा रहा है, तो ये काम खत्म करते हैं, हम आपको इजाजत देते हैं, आप जहां जाने जाएं। उसके बाद भी आज मियां साहब ने 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कही कि हमें रोका जा रहा है, मुझे अपनी एहलिया से नहीं मिलने दिया जा रहा। देखें, बहुत सी बातें हुई हैं, और मैं पहले तो ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि इन्होंने डिफेंस में एविडेंस में कुछ नहीं दिया। जब उन्होंने ये कह दिया कि ये प्रॉपर्टीज़ का मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर वो कौन सा एविडेंस दें? ये मेरा ख्याल है लोगों को मिसलीड करने के लिए कहते हैं कि उन्होंने कोई एविडेंस नहीं। मैं बात अगर कर लूँ, 4-5 पॉइंट्स पे मैंने बात करनी है, मेरी बात सुन लें और उसके बाद ब्रिगेडियर साहब को फिर मौका दे दें। तो इन्होंने कहा जी एविडेंस, जब एक चीज़ उनकी है नहीं, उनके बच्चों की होगी, किसी की होगी, वो जो भी है उनकी नहीं है, और उसके ऊपर वो कोई एविडेंस और मनी ट्रेल बनती नहीं है। अगर इन प्रोसिक्यूशन वालों के पास अब ये इनको साबित करना होगा कि ये प्रॉपर्टीज उनकी हैं और वो पैसा जो है वो कहाँ से आया और वो पैसा चोरी हुआ। राना साहब नहीं, वो हमारी का मतलब होता है, देखें, हाँ, हमारी का मतलब होता है फैमिली ओन, फैमिली के अंदर और भी एडल्ट्स होंगे, ज़राए भी बता चुके हैं, वो भी बता चुके हैं, और वो फैमिली के अंदर किसी की भी हो सकती है, लेकिन नवाज शरीफ की नहीं है। लेकिन मैं ये ओवरऑल एक सेकंड, मुझे ये, मैं ताज हैदर साहब बड़े मंजे हुए सियासतदान है, उनका इनपुट भी ले लूं। ताज हैदर साहब, डू यू थिंक कि ये साजिश है या एक क्रिमिनल सोच है, जिस तरह राना अफजल साहब कह रहे हैं कि फैसला जल्द अज जल्द आना चाहिए, और क्या ये बेहतरीन फैसला यही होगा कि इलेक्शंस के बाद ही ये फैसला आए, कोई पॉसिबल कन्विक्शन का या बरियत का, फॉर दैट मैटर? मेरे ख्याल से मुझे या आपको या पाकिस्तान मुस्लिम लीग को, अदलिया को या फ़ौज को सियासत के अंदर घसीटना नहीं चाहिए, क्योंकि बार बार वो कह रहे हैं कि हम आइन के अंदर रहते हुए काम करना चाह रहे हैं, और इसको सिलसिला मिलाना कि जी ये इलेक्शन की वजह से हो रहा है। दूसरे, हमें याद रखना चाहिए कि शायद 3 दफ़ा इसमें एक्सटेंशन मिल चुका है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पहले एक टाइम दिया था कि इतना वक्त चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आपको याद होगा कि जिस वक्त इस केस की समाअत हो रही थी तो बार बार मोहतरम जज साहिबान ने कहा कि हमें इस सवाल का जवाब दे दीजिए कि ये पैसा कहाँ से आया, तो फिर इस केस को हम निपटा देंगे। वो जवाब नहीं दिया गया, और अब भी अगर उसी बात का इंतज़ार किया जा रहा है कि वो ये बताएं कि पैसा कहाँ से आया और उसके लिए मज़ीद 6 महीने चाहिए, तो ये बात जो है ये समझ से बालातर है। और मेरे ख़्याल से ये एक कोशिश है अदलिया को और हमारे अफवाज को सियासत के अंदर लाने की, और मैं समझता हूँ कि ये गलत है। दूसरे ये कि पहले भी ये हो चुका है कि जब आपको याद होगा कि यहाँ केस चल रहा था कराची में, और बैरिस्टर अजीज़ुल्लाह शेख मरहूम उनकी तरफ से पेश हुए थे, और बिल्कुल केस और बहुत अच्छी बहस कर रहे थे वो, उनको तब्दील किया गया। एक और बटालवी साहब, अगर मुझे सही याद है, वो आए और उन्होंने पहली पेशी में ये कहा कि मैं
उन तमाम आर्गूमेंट्स को डिसोन कर रहा हूँ जो कि मेरे प्रेडिसेसर ने दिए हैं। तो अब मैं समझता नहीं, मतलब ख्वाजा हारिस साहब बड़े सीनियर लॉयर हैं, और मुझे तो हैरत ये थी कि एक केस जिसके अंदर कोई मेरिट नहीं थी, कोई जान नहीं थी, उसको भी उन्होंने इतनी हिम्मत के साथ वहाँ प्लीड किया है, महारत के साथ जिरा में भी रिपीट कर के सवाल इतना खींचा है। बिल्कुल उन्होंने तमाम किया है और इतना टाइम उसमें लिया है। और जाहिर है कि ऐसे वक्त में शायद दूसरे भी कोई बड़े लॉयर होते तो उनकी कोशिश यही होती कि वक्त को बढ़ाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन ये कि ये जो लॉयर्स हैं वो क्लाइंट की इंस्ट्रक्शंस पे वो ये करते हैं, और अगर ख्वाजा हारिस साहब ये कर रहे हैं तो प्रोफेशनली इस पे कोई आप एतराज़ नहीं कर सकते। उन्होंने तो अपने क्लाइंट का दिफा करना है ना। ज़रा देखना ये है कि दूसरे लॉयर जो आते हैं, ख्वाजा साहब की जगह दूसरे जो आते हैं वो किस किस्म की प्रेयर लाते हैं और ख्वाजा साहब के आर्गूमेंट्स को वो ऑन करते हैं या नहीं करते। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट इसमें काफ़ी वक्त दे चुका है और बार बार एक्सटेंशन दे चुका है, और जो डिफेंस है उसको अपना केस इसी तरीके से तैयार करना चाहिए था कि वो उस मुकर्ररा वक्त के अंदर उसको ख़त्म कर दे। सर एक छोटा सा वक्फा लूंगी, वक्फे के बाद फिर हाजिर होंगे। बात करेंगे कि 300 से ज़ायद सवालात और बार बार ये कहा गया कि इसका मेरे इल्म में ये बात नहीं है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, ये मेरे केस से मुतल्लिक नहीं है, और जिसके इल्म में है, जिसका लेना देना है, केस जिससे मुतल्लिक है, वो दो साहबजादे हैं, हसन और हुसैन साहब, जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स एब्सकॉन्डर्स करार दिए जा चुके हैं, वो मफरूर हैं, और अभी ईद के लिए भी अगर जाना है तो उन्हीं साहबजादों के पास जाना है मियाँ साहब ने। सो सवाल जिनके पास हैं वो तो बाहर हैं, वो तो वापस आने को तैयार नहीं। एक वक्फे के बाद पूछेंगे यही बात कि अदालत क्या वाकई रियायत बख्श रही है या अभी तक सो टू से टोटल ऑपोजिट है, नरमी और रियायत दी जा रही है, सख्ती अभी तक नहीं की गई। आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक। शुक्रिया, वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। अली मोहम्मद साहब आपकी जानिब आऊँगी, मुझे बताइएगा सर कि इसी बात पे वक्फे से पहले हम गए कि ये राना अफजल साहब ने भी कहा कि जिसका भी है नवाज शरीफ का नहीं है, तो सर 350 सवालात के जवाब जो हैं वो यही दिए गए कि मेरे इल्म में नहीं, मुझे मालूम नहीं, मेरा इससे कोई वास्ता नहीं, और ये केस से मुतल्लिक आप सवाल नहीं पूछ रहे। तो जिसका वास्ता है, जिनके अपार्टमेंट्स हैं जो ये माने जा चुके हैं, जो केस से मुतल्लिक लोग हैं, वो उनके दो साहबजादे हैं जो बाहर मौजूद हैं, जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स करार दिए जा चुके हैं, जो दो बच्चे मफरूर हैं। अब यही दो बेटे हैं जिनके पास अभी जाएंगे भी, अपनी अहलिया की इयादत भी करेंगे मियाँ साहब, और उनके अपने बेटों के इन्हीं अपार्टमेंट्स में रहेंगे भी जो एब्सकॉन्डर्स हैं। तो मुझे बताइएगा सर कि ये फिर क्या किया जाए? क्या अदालत आपकी नज़र में अभी तक रियायत बख्श रही है, नरमी से पेश आ रही है, या बकौल मियाँ साहब ये दोहरे में आ रहे हैं और इसकी तो कोई मिसाल पाकिस्तान की सियासत में मिलती ही नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब। तारीख में अगर आप अपने आप को रकम करना चाहते हैं तो मैं खास करूंगा मियाँ साहब, ना आप बच्चे हैं ना हम बच्चे हैं, ना ये कौम ना समझ है, हमें समझ है। कभी किसी किताब में पढ़ा था, एक खातून थी और उसके बाप को फांसी दी जा रही थी, और आखिरी बार जब वो अपने बाप से मिली तो उसको अपने बाप से मिलने ना दिया गया, और सलाखों के पार उसके बाप ने उसके सर पे हाथ रखा। नाम था जुल्फ़िकार अली भुट्टो। बेनज़ीर को आखिरी बात मरहुमा को उनके बाप ने ये की, वालिद साहब ने, कि व्हेन यू गो आउट ऑफ द जेल कीप योर हेड हाई। जब आप इस जेल से निकलो, आखिरी बार बाप से मिल रही है बेटी, और आपको पता है आप भी खातून है, मेरी भी एक छोटी बच्ची है, बेटी बाप से जितनी मोहब्बत करती है बेटा करता ही नहीं। कितने सख्त वो लम्हात होंगे जब उसने कहा कि जब निकलो तो सर नहीं झुका के जाना, सर उठा के जाना, ताकि कोई ये ना कहे कि बेनज़ीर डर गई। ठीक है, इस तरह किया जाता है मुकाबला, इस तरह नहीं किया जाता मुकाबला कि आप जैसे ही हुकूमत खत्म हुई है, दूसरा हफ्ता पूरा नहीं हुआ, प्रोटोकॉल वापस चला गया है, वो शबशबा थोड़ा कम हो गया है, 2500 पुलिस वाला जो खड़ा सिक्योरिटी के लिए वो नहीं रहा, आप अदालतों से खेलने लग गए। एंड व्हाट अबाउट दोस टू बिग गाइस, व्हाट अबाउट योर सन्स? आपके बेटे मेरे भाई हैं,
वो मुसलमान है, मैं मुसलमान हूं, हम पाकिस्तानी, वो मेरे भाई हैं, बट प्लीज ऑनर द कोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान, ऑनर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान. दिस स्टेट हैज गिवन यू रिस्पेक्ट एंड लव. दिस स्टेट ऑफ पाकिस्तान हैज मेड यू प्राइम मिनिस्टर फॉर 3 consecutive terms. आप इतनी तो रिस्पेक्ट दे दो, अपने बच्चों को बुला लो, कोई उनको फांसी नहीं चढ़ाएगा. फांसी चढ़ाएगा हम रास्ते खड़े हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा. यानी कि जो रियायतें और जो रियायतें और जो आसानियां मुशर्रफ के लिए पैदा की जा रही हैं, तो चीफ जस्टिस को यही गारंटीज हसन और हुसैन को भी देनी चाहिए फिर, कि आप आए, आपको कोई गिरफ्तार नहीं करेगा, आप आए और अपने केसेस का सामना करें. तो आई वुड नॉट कंसिडर इट इन दिस वे. मैं एक और बात करूंगा, मैं ये कहूंगा आप इसको ऐसे कंपेयर ना करें कि मुशर्रफ को जो मिल रहा है इसको भी दें. मुशर्रफ को अगर ज्यादा मिल रहा है, अब आप मेरे से देखें, मुल्क का सदर रहा है, मैं कहता हूं रियासत के हाथ बड़े तगड़े होते हैं. रियासत पकड़े गर्दन, सब मोटी गर्दनें पकड़े. अगर रियासत कानून इजाजत देता है, मुशर्रफ साहब को बेशक रिलीफ दें. अगर नहीं देता, कोई साबिक जनरल की नहीं देता सर. मुल्क के सदर तो रहे हैं, मगर उनके ऊपर इल्जामात कत्ल और बगावत के हैं ना सर. तो इतनी बड़ी गारंटीज अगर उनको दी जा रही हैं, किस कानून के तहत दी जा रही हैं? बासी साहिबा, मेरे पास वक्त भी कम है, बाकी सीनियर पैनलिस्ट बैठे, मैं इतना कहूंगा इस सेगमेंट में 2 बातें मुझे प्लीज इजाजत दीजिएगा. ये काला कोट पहना है, मैं इनका जो हारिस साहब है, मैं उनके पाए का वकील नहीं हूं, ना शायद बन सकूं, लेकिन इतना मुझे पता है, मुझे इस काली कोट की हुर्मत का पता है. जब आप अदालत में पेश होते हैं, आप अपने मुवक्किल के वकील भी होते हैं, बट यू आर कंसिडर्ड एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट. आपसे जब अदालत बात करती है, कहती है कि अपने मुवक्किल को डिफेंड करें, वो कहती है प्लीज असिस्ट द ऑनरेबल कोर्ट. यू आर नॉट अलाउड to stall the process of law. हारिस साहब, आप अदालत को सबोटाज नहीं कर सकते सिर्फ अपने क्लाइंट को खुश करने के लिए. मैं समझता हूं सुप्रीम कोर्ट को उनसे पूछना चाहिए, और अगर जरूरत पड़े मैं चाहे अदालत की कार्रवाई को रोकूं, सबोटाज करूं, वजारत करे, जो भी करे, उसकी लाइसेंस आप कैंसिल करें. ये कोई तरीका नहीं है कि पूरे पाकिस्तान की कौम की नजरें इस केस पे हैं. 22 करोड़ अवाम इस पे नजर रखी हुई. आखिर में आपका सब कुछ कंप्लीट हो गया, सब कुछ कंक्लूड हो गया. आप क्या समझते हैं हम बच्चे हैं? आपने सिर्फ कंक्लूडिंग आर्गुमेंट्स देने हैं, वो सिर्फ हफ्ते 2 हफ्ते का काम है, और उसमें आपने ये ड्रामा कर दिया. ये तो बच्चों वाली कहानी सिविल कोर्ट में होता है. मैंने वकील बहुत शुक्रिया मोहम्मद साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. I understand what you're saying, absolutely sir. जनरल अवान भी हमारे साथ मौजूद हैं, जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब. जनरल साहब अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. जनरल साहब 2 सवाल है सर. मुझे ये बताइएगा, आज आपने नवाज शरीफ साहब की भी बात सुनी, उन्होंने कहा कि मुशर्रफ की तो बलाएं उतारी जा रही हैं, और दूसरी तरफ जो है मुझे अपना हक दिफा से भी महरूम किया जा रहा है. सर ये क्या बात है कि इतनी मेहरबानी मुशर्रफ साहब पे हो रही है, उनको गारंटीज दी जा रही हैं, डिक्टेटर की बकौल नवाज शरीफ बलाएं उतारी जा रही हैं, क्यों? देखें मेहर, बात ये मुझे नहीं पता वो बलाएं उतारने से उनकी क्या मुराद है. यहाँ बहुत सारे रहनुमाओं के बाहर आने से पहले 20-20 भैंसें ज़िबा की गई, 50-50 बकरे ज़िबा किए गए. पत्नी बलाएं उतारने से उनकी क्या मुराद है? लेकिन कोई भी शख्स कानून से बालातर नहीं है. प्रेसिडेंट मुशर्रफ को अगर उनके जुराइम जो कत्ल के हैं या आर्टिकल 6 के हैं, अगर ये काबिल जमानत ऑफेंसेस हैं, तो वो अपनी जमानत करा लें, बेल बिफोर अरेस्ट करा लें, लेकिन उनको आना चाहिए और आकर कोर्ट को फेस करना चाहिए. और अगर उन्हें बुलवाया जा रहा है और उनके नेशनल आइडेंटिटी कार्ड और पासपोर्ट को बहाल कर दिया गया, वैलिड करके उन्हें ट्रैवल करने की इजाजत दी जा रही है, तो ये कोई स्पेशल कंसेशन नहीं है. किसी भी पाकिस्तानी को पाकिस्तान आने का हक होना चाहिए. सर मगर अगर वो कहे कि भाई मुझे पहुंचते ही पहले गारंटी दो, कोई गिरफ्तार नहीं करेगा, तो आप किसी भी पाकिस्तानी को ये गारंटी देगा सुप्रीम कोर्ट जो मुशर्रफ को दे रहा है? वो तो जी मांगने से पहले देखिए मेहर, वो आम पाकिस्तानी तो नहीं, वो पहले भी क्लेम कर चुके हैं ऑन रिकॉर्ड कि मुझे आर्मी चीफ राहील शरीफ साहब ने मेरी मदद की थी मुझे मुल्क से बाहर भेजने में. उससे उन्होंने रिट्रैक्ट भी किया है. कह तो दिया ना, रिट्रैक्ट जितना भी करे, ही डिड नॉट से दिस इज इनकरेक्ट. बात तो सुन लेना. देखिए इस वक्त एक आर्मी चीफ, फॉर्मर आर्मी चीफ सुप्रीम कोर्ट केस में, असगर खान केस में अंडर ट्रायल है और वो सुप्रीम कोर्ट में पेश हो रहे हैं. इसी तरह जनरल परवेज मुशर्रफ भी जब आते हैं और उनके खिलाफ केसेस हैं, तो उनको अदालत में पेश होना चाहिए, केसेस को फेस करना चाहिए. अगर लीगली कानून इस बात की इजाजत देता है कि उनके ऑफेंसेस बेलेबल हैं और बेल बिफोर अरेस्ट की लीगल प्रोविजन है, तो उसको उन्हें देना चाहिए और एक्सरसाइज करना चाहिए. लेकिन ये कहना कि मुझे पहले गारंटी दें तो मैं आऊंगा,
अगर कानून में इजाजत है तो वो भले बेल बिफोर अरेस्ट करवा लें। और नहीं सर, फिर आई एक्चुअली थिंक इंसाफ का तकाजा ये, फिर हसन को भी, हुसैन को भी, इसाक डार साहब को भी, सबको ये गारंटी देनी चाहिए। हसन नवाज, हुसैन नवाज और इसाक डार, इन तीनों को भी वापस आना चाहिए। ये भी अपने केसेस में बेल बिफोर अरेस्ट करा दें, लेकिन कोर्ट से भागे मत, आकर ट्रायल को फेस करें, क्योंकि जब तक ये अपने चार्जेस को फेस नहीं करेंगे न ये एग्जोनरेट होंगे न मुजरिम करार दिए जा सकेंगे। तो सबको आना चाहिए और कोर्ट में आकर अपने आप को पेश करना चाहिए और कानून, द लॉ मस्ट टेक इट्स कोर्स। किसी के लिए कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं होनी चाहिए। जुल्फकार अली भुट्टो भी जेल गए हैं, उनका ट्रायल भी हुआ, एग्जीक्यूट भी हुए, खुद नवाज शरीफ भी जेल में रहे हैं। सर एक खबर छपी थी, मैंने आपसे कंफर्म करनी थी क्योंकि आप भी जनरल रह चुके हैं तो यकीनी तौर पे आप आगाह होंगे। क्विकली सर, ये खबर छपी थी द न्यूज के अंदर, नैब रिसीव्स फ्रेश एविडेंस इन मुशर्रफ करप्शन केस। इसमें कहा गया कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने चंद यूनिक नई पॉलिसियां इंट्रोड्यूस कराई थी। एक उसमें था गुड सिग्नेचर प्लॉट लास्ट सिग्नेचर प्लॉज, यानी कि जब आखिरी सिग्नेचर करता है अपना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तो उनको जो है वो प्लॉट दिया जाता है एक। और दूसरा उन्होंने कहा था कि एक सीक्रेट पॉलिसी थी कि रिटायरमेंट के ऊपर हर आर्मी चीफ को फुली फर्निश्ड, वेल इक्विप्ड, तमाम तर आसाइशों, लग्जरीज के साथ 2 कनाल का पेंट हाउस मिलेगा। ये स्पेशल पेंट हाउस जो है वो कंस्ट्रक्ट भी होगा, फर्निश भी होगा स्टेट बजट के ऊपर, गोल्फ क्लब DHA के अंदर, यानी कि पब्लिक किटी से ऑफ कोर्स। और साथ ये भी बताया था इसके अंदर किस किस ने ये सबने ये जबरदस्त बेनिफिट्स लिए। ये लेटर ये भी आगे कहता है सीनियर हायरार्की ऑफ आर्म फोर्सेस को करप्ट करने की कोशिश की थी मुशर्रफ साहब ने कि वो उनकी हामी भरें, और ये उनके बाद हर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इसको अवेल किया है। एक वक्फा ले लूं, वक्फे के बाद इस पे जवाब दूंगी, वक्फे के बाद सर आफ्टर ब्रेक। ठीक। वापस आने का शुक्रिया, वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। जनरल साहब प्लीज अपना जवाब दे दीजिए कि मैं दूसरों से भी कमेंट लूं। तो ये जो नई पॉलिसियां, सीक्रेट हैंडशेक्स और 5-5 कनाल हर सारे जनरलों को देना, रिटायरमेंट के ऊपर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को सारी मराहत, ये नैब के अंदर ऑफिशियली फाइल इन कर दी गई है ये कंप्लेंट? बिल्कुल, फाइल करने वाले को हक है वो करे, लेकिन मैं आपको दावे से कह रहा हूं कि ये गलत बात है, ये झूठ है। किसी जनरल को 5 कनाल का किसी एक को भी प्लॉट नहीं मिला, किसी के लिए कोई पेंट हाउसेज नहीं बना। कियानी साहब, राहील शरीफ साहब ने और जनरल रिटायर्ड यूसुफ ने लास्ट सिग्नेचर प्लॉट एज वाइस चीफ इन लोगों ने नहीं लिए लास्ट सिग्नेचर प्लॉट्स? जी मैं आपको बताता हूं ना, किसी भी जनरल को रिटायरमेंट पर 2 कनाल का एक प्लॉट मिलता है जिसकी वो तकरीबन 70 लाख रुपए कीमत खुद अपनी जेब से अदा करता है, और वो मिलने के बाद वो उस पर तामीर घर अपने खर्च से करवाता है। मैं आपको अच्छा, ये भी कंप्लेंट है सर कि एग्रीकल्चरल लैंड भी अपना फौज की रिसोर्सेज से कल्टीवेट किया जाता है। हर जनरल ऑफिसर को 5 प्लॉट अलॉट किए जाते हैं, 50 एकड़ जमीन दी जाती है। नहीं, ये गलत बात, मेरी बात सुन लें, मैं भी एक जनरल हूँ। ये 35 एकड़ लैंड अलॉट होती है, नॉन जो अभी आबाद होनी होती है, ये वेस्ट लैंड मेरे पास भी है, मुझे भी अलॉट हुई है। ये वेस्ट लैंड के तौर पे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब अलॉट करती है, इसकी आपको एविडेंस। सर इसमें तफसील में बहस करेंगे, आपने कहा ये रिजेक्ट कर दिया, ये नहीं है, अब नैब को तफसीलात, नैब को इन्वेस्टिगेट, ओके सर, आई एक्सेप्ट कि आप कह रहे हैं कि ये नहीं है, अब नैब को इन्वेस्टिगेट करने दें। मेरा बिल्कुल करने दें, एब्सोल्युटली सर, मेरा काम था आपसे सवाल जरूर पूछना। मुझे बताइए राना अफजल साहब कि अब जो है अगले 24 घंटे में अगर वकील नहीं मिलता नवाज शरीफ साहब को, तो अगर 1 हफ्ते का मजीद मोहलत दे दी जाए तो उसको अवेल करेंगे, क्या करेंगे, या वो कोशिश करेंगे मजीद हालात जो हैं वो और कॉम्प्लिकेट होते जाएं? तो अगर अदालत कह दे आप जा रहे हैं ईद के लिए, एफिडेविट लेकर आए अपने 2 एब्सकॉन्डर बेटों से, तो वो ले सकते हैं ये एफिडेविट को, रहेंगे भी उन्हीं पेंट हाउसेज और उन्हीं अपार्टमेंट्स में जिनके ऊपर 2-2.5 साल से पूरी कौम बकौल चीफ जस्टिस साहब कौम के सर में दर्द हो रहा है। देखिए, ये 2-3 सिनेरियो जो बिल्ड करने की कोशिश की गई है इस प्रोग्राम में। एक तो एक्सटेंशंस जो इस केस की दी थी वो उनके जज साहब जो केस सुन रहे हैं उन्होंने दी थी, और जज साहब ने कभी ये नहीं कहा किसी वकील को, ख्वाजा हारिस को या किसी को, कि वो केस को अननेसेसरी लंबा कर रहे हैं।
ये बिल्कुल लोअर कोर्ट के अंदर ये इशू रेज ही नहीं हुआ, ये मीडिया पे हो रहा है और हमारी ऑपोजिशन मेरे सवाल का जवाब दें, वक्त कम है सर। वापस जाएंगे हसन हुसैन साहब को रिसीव करेंगे एयरपोर्ट पे, उनके घरों में रहेंगे, उन अपार्टमेंट्स के ऊपर। एब्सकॉन्डर बेटे हैं, ये साबिक वजीर आजम हैं, ये कहते हैं कि अब मुल्क के अंदर नई तारीख रकम होनी है, वोटर को वोट को इज्जत देनी है। देखिए मैं सुन ली आपकी बात, समझ गए ना। जिस मुल्क के वो शहरी हैं, जिस मुल्क की वो शहरी हैं, वहां उनको कोई ना वो एब्सकॉन्डर है, ना उन्होंने कोई गलत काम किया, ना इनके ऊपर कोई इलीगल पैसे का केस है। उस मुल्क के अंदर बड़ी ट्रांसपेरेंसी है और उस मुल्क के अंदर जो पैसा जिससे वो कारोबार कर रहे हैं उनके ऊपर कोई केस नहीं है, इसलिए वो जो है वो उनको और जिस लॉ के तहत देखें उनका ट्रायल पाकिस्तान में पाकिस्तान के अवेलेबल लॉ के मुताबिक होना है। ऊपर ही 2 घंटे की बहस हो सकती है, मगर उसको कतई ना सर। मुझे ये बताइएगा ताज हैदर साहब, क्या नहीं बनता एक वालिद का अपने साहबजादों मेरी बात मुकम्मल होने दें। देखिए 2-2.5 साल से मैं भी और पूरी कौम भी और पूरा एक जस्टिस सिस्टम और सारे इदारे जो हैं वो तिलपट हो गए हैं, तो बराए मेहरबानी एक एफिडेविट लिख दीजिए, कहीं ना आ जाइए वापस, जवाब दे दीजिए मुझे, मेरी बेटी अपनी बहन को निकालिए इस मखमसे से। नहीं, मेरे ख्याल से देखिए मोरालिटी और लॉ को मिक्स ना करें, उन्होंने अवेलेबल लॉ के तहत इस केस मोरालिटी का तो खुद कहते हैं ना आप लोग। मेरे ख्याल से आप आज की तकरीर निकाले नवाज शरीफ साहब की, उसमें से सारी रिटर्न में से 2-2.5 सर 10 पेजेस के अंदर से उसके अंदर 6 पेजेस तो मोरालिटी पे होंगे सर, जहां तक मैंने पेश किया, हम ये किया हमारे साथ। जहां तक उस मुल्क के कवानीन का ताल्लुक है तो ये वही मुल्क है कि जिसने केमन आइलैंड के अंदर और दूसरे वर्जिन आइलैंड्स के अंदर ऑफशोर कंपनियों को अलाउ किया है और तीसरी दुनिया की सारी दौलत इस तरीके से खींच के वो ले जा रहे हैं और इन्वेस्टमेंट वहाँ हो रहा है। तो जो चीज़ उनके फ़ायदे में होती है उसके ऊपर ज़रूर वो कानून बनाते हैं, जो चीज़ फ़ायदे में नहीं होती उसके ऊपर कानून नहीं बनता। दूसरी बात ये कि मुझे हैरत इस बात पे है कि बेटे खामोश हैं और बेटी माशाल्लाह वो अपने बाप के साथ खड़ी हुई है, और कितना भी हमारा इख्तिलाफ उस बेटी से हो लेकिन बेटी बाप के साथ खड़ी हुई है और बेटे दौलत के साथ अपने बाहर बैठे हुए। मैं बेटियों का बाप हूँ, मुझे अंदाज़ा है कि ये अल्लाह चीज़ सबके कितनी वालिद को भी और बेटियों को भी सलामत रखे। एंड ऑफ द डे वैसे बेटियां ही काम आती हैं, मगर सर इधर सियासी करियर्स भी वाबस्ता है, इधर एक सियासी करियर पूरा विरसे में लेना है अब्बा जान से। एक अहम सवाल ब्रिगेडियर हारिस साहब, ये भी समझने की हमें कोशिश करनी है कि अब ये बहरहाल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं कि आप जस्टिस को कुर्बान नहीं कर सकते या बुनियादी हकूक को एक मुल्जिम के कुर्बान नहीं कर सकते फॉर द नीड ऑफ स्पीडी जस्टिस, कि आज जल्दी से हो जाए तो बुनियादी हकूक हस्म नहीं हो सकते। सर दिस इज इंटरनेशनल प्रैक्टिस ऑल ओवर द वर्ल्ड। जी बिल्कुल मेरे ख्याल में अगर वो 4 हफ्ते मिल गए हैं ही वो उन पर डिपेंड करता है 7 दिन या 10 डेज 14 नहीं मिले ना सर, अभी तो पता ही नहीं है कि उनका दिफा कौन कर रहा है, उनका वकील वकील कौन है। जिसको भी नॉमिनेट उन्होंने कहा 24 आवर में नॉमिनेट कर दें, जिसको नॉमिनेट करेंगे उसके बाद वो हफ्ता 10 दिन 14 डेज देते हैं, उसके बाद केस कंक्लूड हो जाए 2 हफ्ते में। ये केस इस तरह कंप्लीट होगा कि अभी इसको किसी तरीके से भी आप जोपटाइज नहीं कर सकते हैं, और उसके 2 हफ्ते बहुत हैं केस के लिए। सिर्फ इन्होंने कंक्लूडिंग आर्गूमेंट्स देने हैं, पूरी केस को आपने एक उसकी बहुत बहुत शुक्रिया अली साहब, आप अभी भी मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब को अगर 24 घंटे में वकील लेना हो तो कर लेंगे। अच्छा मुझे अली साहब, अली मोहम्मद साहब को वकील ले लें आप। अली साहब आज आप पेश करते हैं अपने आप को वकालत के लिए। अली मोहम्मद भी 24 घंटे में नहीं आएगा। हाजिर हूं, हाजिर बगैर हाजिर है सर। एक से एक अच्छा वकील अली मोहम्मद भी 24 घंटे में नहीं आएगा। नहीं सर, वो कह रहे हैं मैं हाजिर हूँ वो कह रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल इंटरनेशनल फेयर ट्रायल के जो हैं वो क्विक जस्टिस के नाम पे ये बात बिल्कुल तस्लीम शुदा है कि एक राइट्स एक्यूज के राइट्स को नहीं ख़त्म किया जा सकता। दैट बीइंग सेड, किसी को खिलवाड़ भी नहीं करना चाहिए, फ़ायदा भी नहीं उठाना चाहिए जस्टिस सिस्टम का अपने सियासी फ़वाइद के लिए जो एक्सपोज हो रहे हों, दिखाई दे रहे हों। 2-2.5 साल से केस जो है वो चलता ही चला जा रहा है, नहीं है तो मनी ट्रेल नहीं है। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।